Hello Smarties and my dear students and all the history lovers, welcome to my channel Rediscovery of History. After a long time I am before you with a new video and ये ऐसी उम्मीद करता हूँ कि मैं बराबर आपको वीडियो देता रहूं जिससे कि सारे स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो. सो आई हैव ए टॉपिक टुडे दैट इज रिलेटेड टू यूनिवर्सिटी एग्जाम. ठीक है, यूनिवर्सिटी एग्जाम यानी विश्वविद्यालय परीक्षाओं को लेकर के आज एक वीडियो के साथ हम हैं और वो वीडियो सारे विश्वविद्यालय परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है और उम्मीद है कि इससे छात्रों को बेनिफिट होगा, लाभ होगा. ठीक है, और उसका टॉपिक ये है कि विश्वविद्यालय परीक्षाओं में प्रश्नों के उत्तर हम किस प्रकार से लिखें या प्रश्नों के उत्तर हम किस प्रकार से दें. और अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में खासकर कानपुर विश्वविद्यालय और आगरा विश्वविद्यालय में यूनिवर्सिटी एग्जाम चल रहे हैं, तो उसी से संबंधित इस वीडियो को है. और क्लास में इंस्ट्रक्शन के दौरान खासकर जब मैं लेक्चर लेता हूँ क्लास में, तो बच्चों से जो प्रश्न निकल के आते हैं खासकर प्रश्न पत्र को हल करने को लेकर के, तो उसी से रिलेटेड 5 बिंदु हमने लिए हैं जिन पर डिस्कस होगा. और सो नाउ लेट अस स्टार्ट. सेमेस्टर परीक्षा 2024-25 विश्वविद्यालय परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार के हैं. बिफोर स्टार्ट आई वांट टू क्लियर द पैटर्न ऑफ पेपर या पेपर पैटर्न कि पेपर प्रारूप क्या है, किस तरीके का पेपर आएगा. तो जो विश्वविद्यालय परीक्षाओं में पेपर पैटर्न है वो 3 खंडों में 3 सेक्शंस में डिवाइड होता है. सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी. सेक्शन ए जो रहता है यानी कि जो खंड आ रहता है वो लघुत्तरी प्रश्नों का खंड है और उस लघुत्तरी प्रश्न जो है वो अनिवार्य प्रश्न है जिसमें कि आपको 9 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं. और जहां तक खंड बा का प्रश्न है, खंड बा में आपको दीर्घोत्तरी प्रश्न हल करना होता है और उस दीर्घोत्तरी प्रश्न में आप 4 विकल्प मिलते हैं. ठीक है, और उन 4 विकल्पों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको देना होता है. और यही प्रक्रिया या इसी तरीके का जो पैटर्न है वो सेक्शन सी में रहता है यानी कि खंड सा में रहेगा, जिसमें आपको 4 प्रश्न दिए गए होंगे और किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है. जहां तक खंड आ में जो प्रश्न है 9 प्रश्न है उनके अंकों का सवाल है, तो उसमें प्रत्येक प्रश्न के आपको 5 अंक मिलेंगे और वहां 9 प्रश्न दिए गए हैं जो अनिवार्य प्रश्न हैं. और खंड बा में आपको एक प्रश्न हल करना है जिसके 15 अंक हैं. इसी तरीके से खंड सा में भी आपको एक प्रश्न हल करना है जिसके आपको 15 अंक मिलेंगे. यानी कि कुल मिला के 75 मार्क्स का प्रश्न पत्र आपका रहता है. ठीक है, 25 मार्क्स आपको महाविद्यालय की तरफ से मिलते हैं यानी कि इंटरनल मार्क्स होते हैं. ठीक है, तो जो क्लास का अनुभव है और एक परीक्षा में एक मूल्यांकनकर्ता के रूप में जो मेरा अनुभव है उसके आधार पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जब भी कोई प्रश्न पत्र हल करें तो उनमें किन किन बातों का ध्यान रखें या किन किन बिंदुओं का ध्यान रखें जिससे आपको अच्छे मार्क्स प्राप्त हो सके. ठीक है, तो नाउ लेट अस स्टार्ट. ये इस तरीके से हमने यहाँ पर 5 बिंदुओं को रखा है, जिसमें पहला बिंदु है लघु प्रश्नों में क्या और कितना लिखें. ठीक है, जो दूसरा बिंदु है वो दीर्घोत्तरी प्रश्नों में क्या और कितना लिखें. ठीक है, तीसरा आपका जो बिंदु है किसी प्रश्न का उत्तर न आए तो क्या करें. महत्वपूर्ण बिंदु है कि अगर किसी प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आया तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे. ठीक है, और चौथा जो आपका बिंदु है कि अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए क्या करें. 5वां जो बिंदु है कि प्रश्नों के उत्तर किस क्रम में दें. तो इसका तो हल लगभग यूनिवर्सिटी ने निकाल लिया है कि आपको क्रमागत उत्तर देना है. ठीक है, फिर भी अगर उत्तर 1-2 प्रश्न आगे पीछे हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ आपकी बार सख्त निर्देश है कि आप क्रमागत प्रश्नों के उत्तर ही लिखें. ठीक है, तो जैसा कि
पहला इसमें बिंदु दिया गया है लघुत्तरीय प्रश्नों में क्या और कितना लिखें। ठीक है, लघुत्तरीय प्रश्नों में क्या और कितना लिखें। तो जैसा कि आपको पता है कि लघुत्तरीय प्रश्न 5 अंकों के हैं। ठीक है, 5 अंक का एक लघुत्तरीय प्रश्न है। तो लघुत्तरीय प्रश्न में आप कम से कम जो है 5 अंक वाले प्रश्न में 1 पेज जरूर लिखें। 1 पेज लिखें, और अगर 1 पेज पूरा नहीं लिख सकते हैं तो 1 पेज से थोड़ा कम अगर लिखते हैं फिर भी उस प्रश्न का उत्तर जो है वो अच्छा माना जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रश्न सारगर्भित होना चाहिए, जो उत्तर है वो सारगर्भित होना चाहिए और प्रश्न के अनुरूप होना चाहिए। ठीक है, जो आपका उत्तर है वो कैसा होना चाहिए, सारगर्भित होना चाहिए, और प्रश्न की जो डिमांड है, प्रश्न में जो मांग की गई है उसके अनुसार ही होना चाहिए। ठीक है, और उसमें जो आवश्यक तथ्य हैं उनको आपको इंक्लूड करना चाहिए, उनको शामिल करना चाहिए, और प्रश्न के आसपास ही आप उत्तर दें। प्रश्न से इतर उत्तर देने की कोशिश कतई न करें। ठीक है, तो इस तरीके से आप लघु जो प्रकार का प्रश्न पत्र है या लघु प्रकार का जो प्रश्न है उसमें क्या और कितना लिखें। तो मैंने आपको बता दिया कि आप 1 पेज तक लघुत्तरीय प्रश्न में आप लिख सकते हैं। ठीक है, 1 पेज से थोड़ा कम भी लिखते हैं तब भी चलेगा, लेकिन आपके प्रश्न का उत्तर जो है वो बिल्कुल सारगर्भित होना चाहिए और उत्तर जो है वो प्रश्न की मांग के अनुरूप होना चाहिए। ठीक, अब आता है किसी प्रश्न दीर्घोत्तरीय प्रश्नों में क्या और कितना लिखें। दीर्घोत्तरीय प्रश्नों में भी आप प्रश्न की डिमांड के अनुसार, जिस तरीके से जैसे हम प्रश्न को प्रस्तावना से शुरू करते हैं, ठीक है, फिर उसमें अगर कोई किसी चीज के प्रकार देना है आपको, अगर आपको कोई ऐसी जानकारी देनी है जिससे कि प्रश्न की जो मांग है वो पूरी होती हो, तो उसको क्रमागत आप लिखते हुए आगे बढ़ेंगे। जहां तक सवाल ये है कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न में कितना लिखा जाए, तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न जैसा कि मैंने बताया कि 15 अंक का एक प्रश्न है, तो 15 अंक के प्रश्न के अनुसार आप न्यूनतम 3 पृष्ठों में 3 पेज में 3 पृष्ठों में आप उसका उत्तर अवश्य लिखें। ठीक है, 3 पृष्ठों में जब आप उसका उत्तर लिखेंगे तो वो उत्तर अच्छा और पर्याप्त उत्तर माना जाएगा। लेकिन हाँ, शर्त यही है कि प्रश्न का उत्तर सारगर्भित होना चाहिए और प्रश्न की मांग के अनुरूप होना चाहिए, ये नहीं। अब आते हैं बिंदु नंबर 3 पर। ठीक है, 3 से पहले जैसे मैंने आपको दीर्घोत्तरीय प्रश्न के बारे में बताया कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न में आपको कितने प्रश्नों का उत्तर देना है और उसमें क्या क्या लिखना है। तो देखिए, उसमें आप 3 से 4 प्रश्न दीर्घोत्तरीय प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं, यानी कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न का उत्तर आप 3 से 4 प्रश्न में लिख सकते हैं। जहां तक उसमें क्या लिखा जाए, ठीक है, तो जहां तक क्या लिखे जाने की बात है, तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न का उत्तर भी आप सारगर्भित और प्रश्न की मांग के अनुरूप लिखें। ठीक है, जैसे आपको पता है प्रश्न की शुरुआत हम भूमिका या प्रस्तावना से करते हैं, फिर प्रश्न की मांग के अनुसार उसमें अगर किसी बात का विवरण या किसी तथ्य के विवरण पूछा गया, या मान लो कोई हम किसी का क्रमागत हमको कोई विवरण देना है, तो वो विवरण हमें क्रमागत ही देना है, आगे पीछे ना करें। ठीक है, अगर हमें किसी प्रश्न में सन वाइज उसमें कोई विवरण देना है तो हम उस प्रकार से लिखें। ठीक है, इसके अलावा अगर हम मान लो दीर्घोत्तरीय प्रश्न में आपको किसी फिगर या चित्र बनाने की आवश्यकता है, किसी साड़ी बनाने की आवश्यकता है, जिससे कि आप उस प्रश्न का उत्तर और बेहतर तरीके से उसको एलेबोरेट कर सकें, उसकी व्याख्या कर सकें, तो आप अवश्य ही उसमें चित्र या कोई फिगर या कोई साड़ी जो है उसको आप इंक्लूड करिए, इससे आपको और अच्छी मार्क्स प्राप्त होंगे। ठीक है, और जहां तक जो तीसरा बिंदु है कि किसी प्रश्न का उत्तर न आए तो क्या करें, ये बड़ा दिलचस्प बिंदु है कि मान लो आपको किसी सेक्शन में कोई प्रश्न बिल्कुल नहीं आना है, मान लो दीर्घोत्तरीय प्रश्न कोई लेते हैं जो कि अनिवार्य प्रश्न है, इसमें आपको कोई उत्तर नहीं आ रहा है, तो इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे कि उस प्रश्न पर जितनी सामग्री आपके दिमाग में है या आपको उस प्रश्न से संबंधित जो सामग्री है वो आप उसी सामग्री के इर्द गिर्द आप उस प्रश्न का उत्तर एक्सपेंड करेंगे, बढ़ाएंगे या लिखेंगे।
कुछ भी उसमें इधर उधर का नहीं लिखेंगे, बल्कि उस प्रश्न पर जितनी सामग्री आपके मस्तिष्क में है, आपके दिमाग में है, उसको आप एलेबोरेट करते हुए लिखेंगे, तो निश्चित रूप से इस प्रश्न में आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और यही प्रक्रिया आप दीर्घवृत्तीय प्रश्न में कर सकते हैं। मान लो दीर्घवृत्तीय प्रश्न में सेक्शन बा और सेक्शन सा यानी सेक्शन बी और सेक्शन सी में अगर आपको ऑप्शनल प्रश्नों के बावजूद यानी कि ऑप्शन के बावजूद आपको कोई प्रश्न नहीं आ रहा है, तो उसका उत्तर कैसे लिखें? तब आप वहां आपके पास एक बिंदु और मिल जाता है कि आप उन 4 प्रश्नों में से जिस प्रश्न पर आपके पास सर्वाधिक सामग्री आपके मस्तिष्क में है या जिस पर आपकी नॉलेज सर्वाधिक है, आप उस प्रश्न को, उस दीर्घवृत्तीय प्रश्न को हल करेंगे और उस प्रश्न में भी आप उस प्रश्न पर जो सामग्री उपलब्ध है आपके पास, जो आपके पास मस्तिष्क में ज्ञान है, उस ज्ञान को कड़ी वाइज पैराग्राफ वाइज आप एलोबरेट करते हुए 2 से 2.5 प्रश्न में अगर आप लिखते हैं और प्रश्न की मांग के आसपास ही उत्तर देते हैं, तो निश्चित रूप से आपको अच्छे मार्क्स प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब आते हैं बिंदु 4। ठीक है, अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए क्या करें? तो लगभग जो ऊपर के 2 बिंदुओं में या जो दीर्घवृत्तीय प्रश्न में जो हमने आपको बताया, वही चीज आप अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं, या वही प्रक्रिया आप अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए अपना सकते हैं। जैसे अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए एक पहली जो प्राइमरी जो शर्त है, प्राइमरी डिमांड है, वो ये है कि आपकी लेखन शैली जो है वो अच्छी होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए। अगर सुंदर नहीं है तो साफ सुथरी अवश्य होनी चाहिए। ठीक है, आप उसमें बहुत ज्यादा कटिंग नहीं करिएगा। ठीक है, आप प्रश्न का उत्तर साफ सुथरे अक्षरों में, साफ सुथरे शब्दों में आप लिखिए। ठीक है, एक पहली शर्त है। इसके बाद आप क्या करिएगा, उस प्रश्न की मांग के अनुरूप जो विषय सामग्री, जो कंटेंट आपके मस्तिष्क में है, उसको आप क्रमबद्ध तरीके से या क्रमागत तरीके से आप लिखते हुए उस प्रश्न का उत्तर दीजिए, तो निश्चित रूप से आपको अच्छे मार्क्स प्राप्त होंगे। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण शर्त है कि अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए प्रश्न की मांग के अनुरूप अगर आपको कोई साड़ी बनानी है, कोई चित्र बनाना है, कोई फिगर ड्रॉ आउट करना है, या उसमें आप कोई भी विशेष सामग्री को आप इंक्लूड करना चाह रहे हैं, या कोई कंटेंट आप इंक्लूड करना चाह रहे हैं, तो वो कंटेंट भी क्रमागत विवरण के साथ आप आगे लिखेंगे। ठीक है, क्रमागत विवरण देते हुए उस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे, तो निश्चित रूप से आपको अच्छे मार्क्स प्राप्त होंगे। ठीक है, जो अंतिम बिंदु है कि प्रश्नों के उत्तर किस क्रम में दें। जनरली पहले ऐसा होता था कि बच्चे किसी भी सेक्शन को आगे पीछे करके उत्तर लिखते थे, लेकिन अब यूनिवर्सिटी ने अपने प्रश्न पत्र के शुरुआत में ही स्पष्ट कर दिया है कि प्रश्नों के उत्तर आप क्रमागत देंगे या क्रमानुसार देंगे। ठीक है, तो ये समस्या तो लगभग आपकी सॉल्व हो गई है कि प्रश्नों का उत्तर किस क्रम में दें। प्रश्नों का उत्तर आपको क्रमानुसार ही देना है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको आज का ये जो वीडियो, खासकर विश्वविद्यालय परीक्षाओं में प्रश्नों का उत्तर किस प्रकार लिखें, अच्छा लगा होगा। और अगर आप किसी और विषय पर, किसी और बिंदु पर कोई वीडियो चाहते हैं, तो आप अपने कमेंट सेक्शन में जरूर इसका जिक्र करें, उसे लिखें। ठीक है, आप वहां संपर्क कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल रीडिस्कवरी ऑफ हिस्ट्री। थैंक यू।